फिर ये नहीं है कि आप दुनिया की नेमतों का मजा ना लें, नहीं, अल्लाह ने दुनिया में जो चीजें बनाई है वो इंसान के लिए ही बनाई है। इंटरनेट और फोन का इस्तेमाल करके जब बुरी बातों को, बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, तो खुदा की बात को प्रमोट किया जाए, जो फखर आलम भाई यहाँ से नजदीक है इसलिए ये दिख रहा है, नहीं तो कुहासी की वजह से वो दूर है, हावड़ा ब्रिज में दिख रहा है। जिस तरह से लोहे में जंग लगता है ना, दिल में भी जंग लग जाता है, ये हकीकत बात है। और दिल को हमने देखी है कि अल्लाह की निशानियां किन चीजों में, परिंदों में है, पेड़ों पौधों में है, यहाँ तक कि इंसान की बनाई हुई इमारतों में भी अल्लाह की निशानियां है। ये कौवा है, ये ब्रिज है, और ये मुझे क्यों लग रहा है कि कभी भी टूट सकता है। मजबूत है लेकिन काफी पुराना और काफी जो है रस्टेड हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर मुसलमान हैं तो आपको और ख्याल रखना चाहिए, ताकि लोग देखें कि हाँ देखो ये कितना लॉ अबाइडिंग सिटीजन है हमारा मुसलमान भाई। क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है, फखर आलम भाई, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सिया पड़ जाता है, एक ब्लैक डॉट पड़ जाता है। और ऐसी बातों से टूटा हुआ मदीना बुला लीजिए। हम लोग अपने 3rd चैप्टर पे आते हैं, जो कि अल्लाह को पाया कैसे जा रही है, क्योंकि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा रहता है। अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे आज, तो कल आप अपने आप को बेहतर कैसे करें। अभी भी आपको बेहतर नहीं, अहम हिस्सा हमारे व्लॉग का बाकी है। और हम लोग हम लोग फजर की नमाज पढ़ कर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग फजर छोड़ दिए हो और व्लॉगिंग करने निकले, नहीं, क्योंकि हमारी बात आपके दिल तक तभी पहुंचेगी जब हम लोग खुद उस पर अमल कर रहे हो। क्योंकि अगर हम बिना अमल किए आप तक कोई बात पहुंचाएं तो यकीन जानिए वो आपके दिल तक नहीं पहुंचेगी, आपके कानों तक तो पहुंच जाएगी लेकिन दिल तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि आज बस आपको ट्रेलर दिखाया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकिब जावेद, आपका भाई, आपका दोस्त, और मेरे साथ है फखर आलम भाई। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। आज हम लोग अपने सीरीज का पहला व्लॉग करने निकले अपने यूट्यूब चैनल के लिए। आप लोगों से सपोर्ट की गुजारिश है। और मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग फजर की नमाज के बाद निकले खुदा की खोज करने, हम लोग अल्लाह को ढूंढने निकले। अब देखते हैं अल्लाह हमें कहाँ मिलता है। एथिस्ट लोग हमसे कहते हैं कि खुदा है तो कहाँ है, अल्लाह है तो कहाँ है। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदे, जब जिंदगी तुम्हें राह पर लाकर पटक देती है, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं सोचता, कुछ सुनाई नहीं देता, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होता, तो फिर बस अल्लाह ही है जो नजर आता है, अल्लाह ही है जो तुम्हें देता है, अल्लाह ही है जो तुम्हें सुनता है। उसी के सामने तुम गिड़गिड़ा सकते हो, वो तुम्हें बिना जज किए सुनेगा, समझेगा। हम इंसान में तो कोई यही नहीं है, लेकिन जो पेड़ पौधा है हर चीज अल्लाह के ऊपर सजदा करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह की निशानियाँ क्या है, अल्लाह हमें दिखता नहीं। तो उसी वजह से, उस सवालों की वजह से हम लोग अल्लाह की खोज करने निकले हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ सबसे पहले कि मैं और फखर आलम भाई जो है, हम लोग कोलकाता के रिपन स्ट्रीट एरिया से हैं, और वहाँ से हम लोग पार्क स्ट्रीट आए हैं, बड़ा मैदान आए हैं अल्लाह को खोजने कि वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड। अल्लाह की निशानियां तो हर चीज में है। क्यों फखर आलम भाई? जमीन में, आसमान में, आसमान आपको दिख रहा है बिना किसी पिलर के हमेशा से है। जमीन को बिछौना की तरह बिछा दिया गया, अल्लाह ने बिछा दिया जमीन को बिछौना की तरह। तो जमीन और आसमान अल्लाह की निशानी नहीं है तो क्या है? ये सब अल्लाह की निशानियों में से तो है। हम लोग फजर की नमाज के बाद निकले हैं। जब हम लोग उठे थे तो अंधेरा था, रात था, अभी दिन है, सुबह हो गया है। तो ये रात का दिन में और दिन का रात में बदलना, क्या ये अल्लाह की निशानी नहीं है? सूरज चांद अपने वक्त पर तुलू होता है, अपने वक्त पर गुरूब होता है, अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त पर डूबता है। ये तो अल्लाह की निशानियां ही ना है। इंसान खुद को अगर देख ले, उसके अंदर क्या क्या सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और क्या क्या, इतने सारे पेचीदा ऑर्गन्स, इंसान से कॉम्प्लिकेटेड और कोई चीज है नहीं। तो क्या ये अल्लाह की निशानी नहीं है? आसमान को सफा करना, अल्लाह ताला इस तरीके से सफा कर देते हैं कि बादल आ जाते हैं, ये सब क्या है? हर चीज पे अल्लाह ताला की कदर है। इंसान इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इंसान के सिस्टम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को की जो तख्लीक की, इंसान को जो पैदा किया वो बेस्ट फॉर्म में पैदा किया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अल्लाह की निशानी हर चीज में है। हम पेड़ों पौधा देख रहे हैं, उसमें अल्लाह की निशानी है। बारिश होती है, सनलाइट मिलता है, तो एक बीज जो पौधे में बदल जाता है, पौधा पेड़ में तब्दील हो जाता है, उसमें फूल लगते हैं, फूल फल में बदलता है, फिर हम उसे खाते हैं, फिर वहीं उससे बीज निकलता है, तो फिर ये साइकिल वापस से रिपीट होता है। तो इसका रिपीट होना
ये सारी चीजें होना अल्लाह की निशानी नहीं है तो क्या है मेरे भाई? तो हम हर चीज में अल्लाह की निशानी देख सकते हैं, बस जरूरत है कि हम गौर व फिक्र करें, अगर ध्यान दें, अगर सोचें, अगर अपने अक्ल का इस्तेमाल करें, जो वो अक्ल जिसे अल्लाह ने ही दिया है, तो फिर ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इस चीज को रियलाइज करें कि हर चीज में अल्लाह की निशानी है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, जिसका मफहूम है, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है फखरे आलम भाई, जिसका मफहूम है कि जमीन और आसमान का पैदा होना, रात का दिन में, दिन का रात में तब्दील होना, ये सब अल्लाह की निशानियों में से है। और ये उनके लिए निशानी है जो अक्ल रखते हैं, जो अक्लमंद है, जो गौर व फिक्र करने वाले हैं, ये निशानियां उनके लिए है। तो फिर अब हम लोग जो है बड़े मैदान से निकल रहे हैं बाहर। और अगर अब तक इस वीडियो में बने हुए अल्लाह की फजल से, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फखरे आलम भाई, आप भी अपील कर दें कि ये हमारा सपोर्ट करें। हाँ, वीडियो लास्ट तक देखें। मेरा भी है यूट्यूब चैनल एमडी फखरे आलम करके, उसमें भी आप सर्च कीजिएगा तो मेरा भी आपको मिल जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अभी हमारे व्लॉग का एक हिस्सा पूरा हुआ है अल्लाह की निशानियों के बारे में। अभी हमारा 2 हिस्सा बाकी है, जिसमें कि अल्लाह की निशानियां तो हम लोगों ने देख ली, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि आखिर अल्लाह है कहाँ। अल्लाह की निशानियां तो हर जगह मौजूद है, लेकिन अल्लाह कहाँ है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे अल्लाह अगर है कहीं पे, तो फिर अल्लाह को हम लोग कैसे पाएं, अल्लाह को कैसे हासिल करें। ठीक है, इसलिए वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग देखें, अल्लाह के बारे में जाने। तो हम लोग चलते हैं नदी किनारे। ठीक है, ये पनवे है, वहां से चलते हैं नदी किनारे। थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा कि सार्जन पे काहे कि कोलकाता का सार्जन भी भाई। कोई नहीं, आप हेलमेट पहने है ना, हेलमेट पहने है ना, कोई किसी का बाप नहीं। हाँ, वनवे में इसलिए हम घुमा लिए ना, दिक्कत हो जाता है। और अभी असल में ब्लॉक के चक्कर में अभी 6 ही बज रहा है ना। हाँ, वनवे 2000 का चलान है, 2000 का 2000 का चलान है। तो भाई देखिए हम लोग इस तरीके से गुजर रहे हैं, हम लोग रिस्क लेकर वीडियो बना रहे हैं। हम लोग 1 वे 9 वे सब में जा रहे हैं, सिर्फ अल्लाह को खोजने के लिए। रिस्क लेना पड़ता है। है। बहुत लोग जो अल्लाह का इनकार करते हैं, मुल्हिद लोग होते हैं, एथिस्ट लोग होते हैं, तो उन्हें ये बताया जाए कि चलो यार आप नो एंट्री में घुस के देख लो, शायद आप नो एंट्री में नहीं जाते होगे। हमने तो मान लिया है और हमने तो अल्लाह को खोज लिया है कि हाँ अल्लाह बेशक है, क्योंकि हम मान लो कि जिस्म में जो रूह है, क्योंकि ये हक अल्लाह के हुक्म से है। एक उंगली भी जो चलता है वो अल्लाह के हुक्म से चलता है। हमारी आपकी औकात नहीं है कि उंगली को और पाँव को चला लेने। और एक दाना भी अगर अल्लाह ने चाहा तो वो हलक से नीचे उतरने ना दे। उन्हीं के हुक्म से हर चीज होता है ना कि भाई? बिल्कुल बिल्कुल, फखरे आलम भाई ने जो कहा हक कहा, क्योंकि वो अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहे। जो कह रहे कुरान और हदीस का जो मफहूम है, जो टीचिंग्स है, जो रियलिटी है, उससे कह रहे हैं। और अभी हम लोग आपको बता दें कि हम लोग पार्क स्ट्रीट छोड़कर अब निकले हैं। अब हम लोग हुगली रिवर की तरफ जा रहे हैं और आप लोगों को वहाँ का भी हम लोग नज़ारा दिखाएंगे, ताकि आप लोग जो है सुबह सुबह का मौसम वहाँ कैसा होता है, बहुत ही प्लेजेंट होता है। अभी ठंडी है, लेकिन इस ठंड का भी एक अलग मज़ा है। हर मौसम का मज़ा है, गर्मी का मज़ा अलग है, उसमें आप एसी में रहते हैं, उसका मज़ा लेते हैं। जो एसी नहीं अफोर्ड करते हैं, अल्लाह का फजल, कोई बात नहीं, अल्लाह शुक्र। ठंड तो यहाँ इस साल कोलकाता में काफी पड़ रही है। जैकेट और ये अंदर में भी स्वेटर पहन रखा हूँ, तो हमेशा में जब भी इतना ठंडी गुजरा है हम स्वेटर जैकेट यूज नहीं किए। बताइए, इस साल पिछले 30 सालों में ऐसी ठंडी पहली बार पड़ रही है कोलकाता में। यानी कि बचपन में हम लोगों ने ये ठंड देखा था और उसके बाद से अब देख रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहें, क्योंकि अभी भी 2 अहम हिस्सा हमारे व्लॉग का बाकी है। कि खुदा की निशानियां तो हमने देख ली, अच्छी चीज दिखाने वाले हैं आप लोग को। तो खुदा की निशानियां हमने देख ली है, लेकिन खुदा कहाँ मिलेगा और वो कैसे मिलेगा, ये 2 पॉइंट अभी भी बाकी है। ये क्रॉसिंग है, आगे रेड रोड हो जाएगा आपका। इस तरह खिदरपुर जाने के लिए यहाँ से ले सकते हैं। फिर आपका मीनार दिख रहा है वहाँ से। कौन सा मीनार बोलते हैं इसको?
ये आपको शहीद मीनार दिख रहा है। खैर कुछ भी है समझ में आ रहा है। वहाँ उस तरफ में वो आपको दिखता होगा छोटा सा एडन गार्डन का वो बल्ब है। उसी तरफ जाना है अभी। हाँ उसी तरफ हमको जाना है। ये सिग्नल अब हो गया ग्रीन। अब हम लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके हैं। और मंजिल की बात आई है तो बता दूं, ये तो हमारा दुनियावी मंजिल है, लेकिन हमारा हकीकी मंजिल तो आसमान की तरफ है, जन्नतुल फिरदौस है। और हमारा ये चैनल बनाने का और इस तरह का व्लॉग या फिर शॉर्ट वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि हम सब एक दूसरे की मदद करें ताकि हमारा टारगेट पूरा हो। और हमारा टारगेट और हमारा निशाना एक ही है, जन्नतुल फिरदौस। और उसको हम लोग हासिल करेंगे सीख कर, इल्म की बातें सीख कर, उस पर अमल कर कर और उसे और लोगों तक पहुंचा कर, ताकि वो भी अमल करें। और आप भी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जिसे आप नहीं जानते हैं उसे भी उस ग्रुप में भी आप फॉरवर्ड करें, ताकि आप दीन की बातें फैलाएं और आपको उसका सवाब मिले। और सबसे बड़ी बात कि भाई आकिब भाई, मैं सबसे पहले बोलूँगा अपने मोमिन भाइयों से, मुसलमान भाइयों से कि नमाज ना छोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। नमाज सबसे पहले देखिए हम लोग भी व्लॉगिंग करते हैं तो हमारा एक वक्त का नमाज भी जाया या कज़ा नहीं होता है। हम वक्त से और हम लोग कोशिश करते हैं कि जमात से ही पढ़े। और हम लोग जमात से अभी भी हम लोग फजर की नमाज पढ़ कर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग फजर छोड़ दिए हो और व्लॉगिंग करने निकले, नहीं। क्योंकि हमारी बात आपके दिल तक तभी पहुंचेगी जब हम लोग खुद उस पर अमल कर रहे हो। क्योंकि अगर हम बिना अमल किए आप तक कोई बात पहुंचाएं तो यकीन जानिए वो आपके दिल तक नहीं पहुंचेगी, आपके कानों तक तो पहुंच जाएगी, दिल तक नहीं पहुंचेगी। ये देखिए ईडन गार्डन है। इनके साथ साथ आपको लोकेशन से भी दिखा रहे हैं कोलकाता का। ये ईडन ये आप गार्डन है। इसका लाइट दिखाइए इतना बड़ा, हमारे व्यूवर्स को जो है ये भी दिखना चाहिए। ये ईडन गार्डन है। और फिर ये नहीं है कि आप दुनिया की नेमतों का मजा ना ले, नहीं। अल्लाह ने दुनिया में जो चीजें बनाई हैं वो इंसान के लिए ही बनाई है। तो और हम भी जब दुआ करते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो इसमें क्या है कि दुनिया के लिए भी कहा गया कि दुनिया को भी हसन बना मेरे मौला मेरे रब, और आखिरत को भी हसन बना, और अज़ाबुन नार से बचा, यानी कि जहन्नम की आग से हमें बचा। हम बोलिए फखर आलम भाई, कुछ कमेंट कीजिए। ये हम लोग बाबूघाट के रास्ते में जा रहे हैं ना? हाँ, बाबूघाट के रास्ता में जा रहे हैं हम लोग। और सामने में नदी है, दरिया है, जिसको हावड़ा के नाम से जाना जाता है। उस तरफ निकल रहे हैं। अब थोड़ा हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पीड थोड़ा बढ़ाए अपनी बाइक की, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को प्यार दें। मोहन बागान, ये मोहन बागान क्लब है, कोलकाता का बहुत ही फेमस और ऑल ओवर इंडिया का बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब। आप लोग सब मोहन बागान के बारे में जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो नहीं जानते तो आप कमेंट कर दें, हम लोग आपको जरूर बताएंगे। बताइए। और कोलकाता का कौन कौन सा जगह आपको लोकेशन देखने हैं वो आप लोग कमेंट में बताइए। तो हमारा कोशिश करूंगा हमारे व्लॉग का टॉपिक तो यही रहेगा कि दीन के मामले में हम लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे। लेकिन साथ साथ हम आपको पूरा कलकत्ता के बाहर बंगाल भी आपको घुमा देंगे। आतिक भाई, थोड़ा रूल्स को भी फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सिग्नल ग्रीन होने का मैंने इंतजार किया और ये देखिए इंडिकेटर भी लगा दिया। हमारी सरकार को हमसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर मुसलमान हैं तो आपको और ख्याल रखना चाहिए, ताकि लोग देखें कि हाँ देखो ये कितना लॉ अबाइडिंग सिटीजन है हमारा मुसलमान भाई। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, कोशिश कर रहे हैं बोलने का, और सीखने का भी मौका मिलेगा और आप ही लोग से मिलेगा। क्योंकि हर इंसान को बोलना नहीं आता है, वो भी कैमरे में। और की नजर हम लोग पे रहती है, लेकिन हम लोग फरमाते हैं कि भाई क्या बोले क्या नहीं बोले। और हकीकत बात है, ये हम लोगों का पहला व्लॉग है और ये हकीकत बात है, ये परफेक्ट होने वाला नहीं है। ये और वैसे भी हम लोग लाइफ में परफेक्शन को नहीं एम करते, हम लोग एक्सीलेंस को एम करते हैं। दीन हो या दुनिया हो, बस हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए और अपने आप को सुधारते रहना चाहिए, क्योंकि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है। अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे आज, तो कल आप अपने आप को बेहतर कैसे करें?
आप तो बेहतर नहीं कर सकेंगे, आपकी लाइफ वहीं स्टॉप हो जाएगी, एक फ्रस्ट्रेशन भी होगा। और हम लोग रियल बता रहे हैं, इसमें कोई फतवा नहीं, हमको किसी का कुछ बोलना भी नहीं है किसी के बारे में, क्योंकि वीडियो में वायरल होने के चक्कर में एक से एक बात बोलता रहता है अपनी तरफ से, लेकिन हम लोग में कुछ ये नहीं, हम लोग कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं बोलेंगे। अच्छी रियल वीडियो वायरल करने के लिए नहीं, हम लोगों को जेन्युइन व्यूवर्स चाहिए जो दीन को सीखना चाहते हैं, जेन्युइन व्यूवर्स, जेन्युइन फॉलोअर्स कुछ चाहिए। बता देते हैं तो आप लोग को भी सीखने को मिलता है और हम लोग को भी सीखने को मिलता है। और अभी हम पहुंच गए आगे चले जाए। नदी, ये देखिए बाबू घाट है, ये बाबू घाट है। ये आप ब्रिज हुगली, ये सेकंड ब्रिज आप देख सकते हैं, विद्यासागर सेतु। कैमरा में वो कैप्चर नहीं हो रहा है क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा है। अब शायद दिख रहा है, अब मुझे भी दिख रहा है। ये हुगली ब्रिज कहते हैं ना? हाँ, हुगली ब्रिज आप कह लीजिए, वैसे इसका नाम विद्यासागर सेतु है, इसे सेकंड ब्रिज भी कहते हैं। तो इस ब्रिज में कौन कौन गया है और कौन कौन जाना पसंद करता है ये भी बताओ। और हावड़ा ब्रिज और सेकंड ब्रिज में से कौन सा ब्रिज आपको पसंद है ये बताइए। आपको दिखाएंगे हावड़ा के लिए। और अभी के फिलहाल जाएंगे क्या यहाँ पे? हाँ, ये ब्रिज में जाएंगे क्या? नहीं, इस ब्रिज में हम लोग आज नहीं जाएंगे क्योंकि आज बस आपको ट्रेलर दिखाया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग कमेंट करेंगे, इसमें रिस्पांस अच्छा मिला हमें, और कोई कमेंट करता है, अगर एक बंदे ने भी कमेंट कर दिया इस ब्रिज पे जाओ, तो हम उस एक बंदे की भी बात सुनेंगे, उस एक बंदे की भी बात सुने। ऐसा नहीं है कि हमें 100, 1000 या फिर मिलियन लोग कमेंट में कहे कि ब्रिज में जाओ तभी जाएंगे, नहीं। तो अब शायद फखर आलम भाई हमें अपने असल टॉपिक पे बात करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि चैप्टर 1 हमारा था कि अल्लाह की निशानी कहाँ है, अल्लाह कहाँ मिलेगा। तो अब यही है, नेक्स्ट चैप्टर यही है कि अल्लाह कहाँ मिलेगा। समझदारी निशानी के लिए तो इशारा ही काफी होता है, क्योंकि जो हर चीज को देख रहे हैं, हरियाली चीज सब है, अगर उसको काट दिया जाए तो वो सूख जाएगा। हुगली ब्रिज है तो काफी पेड़ पौधे की वजह से पूरा कैप्चर नहीं हो पा रहा है। ये दिखाइए, देखो प्रिंसेप घाट आप देख रहे हैं, जय प्रिंसेप, और ये नज़ारा बहुत ही अच्छा है। जॉगिंग करने के लिए निकले तो यहाँ हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे और अब हम लोग बाइक से उतर कर थोड़ा पैदल चलकर आपके साथ व्लॉगिंग करेंगे। तो अब हम लोग बाइक से उतर चुके हैं और अब हम लोग पैदल व्लॉगिंग कर रहे हैं। और बहुत देर बाद, क्या पहली बार ये स्टिक और कैमरा का कंट्रोल मेरे हाथ में आया है। जब कैमरा का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं होता है तो फिर मैं तशफ़ी नहीं होती है, और जब अपने हाथ में कंट्रोल होता है तो फिर अच्छा लगता है। तो एक बार दिखा दूं आपको कि हम लोग प्रिंसेप घाट में आए, ये जेम्स प्रिंसेप घाट आप देख सकते हैं। आगे रेलवे क्रॉसिंग भी है, यहाँ पर और लोग भी जो है व्लॉगिंग कर रहे हैं। अब किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो तो मैं नहीं जानता, बट बना रहे हैं। और एक बार आपको ब्रिज दिखा दूं एक बार पास से, ठीक से अच्छे से आप देख ले। तो अब हम लोग अपने असल टॉपिक पे आ चुके हैं और हमारे वीडियो का सेकंड चैप्टर, यानी कि अल्लाह कहाँ मिलेगा। तो ये हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि खुदा कहाँ मिलेगा, अल्लाह कहाँ मिलेगा। जी, अल्लाह खुद कुरान और हदीस से हम लोग जान सकते हैं कि अल्लाह कहाँ मिलेगा। क्यों फखर आलम भाई? जी, कुरान मजीद में अल्लाह क्या फरमाता है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। तो अल्लाह हमें सब्र में मिलेगा। फखर आलम भाई, अगर हम पर कोई मुसीबतें आती है और हम सब्र करते हैं, हर हाल में सब्र करते हैं, खुशी में, गम अल्लाह में, को याद रख कर तो उसमें हमें अल्लाह मिलेगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह माअस साबिरीन, यानी कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो अल्लाह हमें सब्र में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? अल्लाह हमें नमाज में मिलेगा, खुसूसियत के साथ सजदे की हालत में, क्योंकि फरमाया गया है कि इंसान खुदा के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। सबसे बड़ी बात कि सदका जो होता है ना, सबसे अच्छा सदका जो होता है अल्लाह ताला मानते हैं। मैं सदका नहीं, सजदे की बात कर रहा था। और उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट यही है, हाँ, सदका, यानी कि आप अल्लाह के मखलूक की खिदमत कीजिए, पेट भरना, यतीम के सर पर हाथ फेरना, भूखों को खाना खिलाना, मजलूम की दुआ लेना, मजलूम की मदद करना, ये सब में आपको अल्लाह मिलेगा, अल्लाह मिलेगा, खुदा मिलेगा। आप करके तो देखें।
कुरान में अल्लाह फरमाता है जी कि हम इंसान के शहे रख से भी ज़्यादा करीब है। जुगुलर वेन्स जो होता है उससे भी ज़्यादा करीब हमारा रब हमारे साथ है, इंसान के करीब उससे भी ज़्यादा। लेकिन इंसान सोचता है कि हम मेरे साथ में कोई नहीं है, लेकिन हकीकत में जब कोई नहीं होता, लेकिन वही अल्लाह मैंने साथ बोला में ना, रहता है। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि जब कोई नज़र नहीं आता, कोई नहीं होता, तो खुदा ही होता है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि हम इंसान के शहे रख से भी ज़्यादा करीब है। तो इसका मतलब क्या है कि इंसान ये ना सोचे कि वो खुदा से कोई चीज़ छुपा सकता है। अल्लाह वो भी जानता है जो हम दिखा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। अल्लाह वो भी जानता है जो हम करने वाले हैं। अल्लाह वो भी जानता है जो हमारे दिल में है। अल्लाह हर चीज़ जानता है। तो हम इंसानों को समझना चाहिए। तो हम लोगों ने बात की कि खुदा कहाँ मिलेगा, अल्लाह के कहाँ टॉपिक के मिलेगा, बात करना है, अल्लाह अल्लाह क्या कहाँ। है और कहाँ तो रहते हैं। ये तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो हर गया। इंसान के साथ में ही अल्लाह है, हाँ, हर इंसान अपने दिल में देखे, अपने दिल को पाक को साफ कर ले, तो अल्लाह वो आपके खुद दिल में अपने आप मिल समाएगा। जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, पहले 2 चैप्टर्स खत्म होने के बाद हमने देख लिया कि अल्लाह की निशानियां किन चीजों में, परिंदों में है, पेड़ों पौधों में है, यहाँ तक कि इंसान की बनाई हुई इमारतों में भी अल्लाह की निशानियां हैं। उसके बाद हमने बात की कि अल्लाह की निशानियां अगर है तो फिर अल्लाह मिलेगा कहाँ। तो हमने ये भी देखा कि अल्लाह नमाज में मिलेगा, सजदे में मिलेगा। अल्लाह हमारे शहे रख से भी ज्यादा करीब है तो हमारे दिल में भी मिलेगा। अल्लाह सब्र में मिलेगा, मखलूक की खिदमत में मिलेगा। तो ये सब बातें हम लोगों ने की। सूरज और चांद में अल्लाह की निशानियों के बारे में बताया, जमीन और आसमान में अल्लाह की निशानियों के बारे में बताया। और कभी भी इंसान के सामने कभी ना झुके। झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुके, सजदा में झुके, ताकि अल्लाह ताला राजी हो सके। तो इंसान के इसमें झुकना ठीक नहीं होता है। आगे बोलिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के बाद हम लोग अपने 3rd चैप्टर पे आते हैं, जो कि अल्लाह को पाया कैसे जाए। अल्लाह की निशानियां देखने के बाद, अल्लाह के बारे में ये जानने के बाद कि अल्लाह कहाँ है, अब अल्लाह को पाया कैसे जाए उसके बारे में बात करनी है। जहरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। हंसाती है मुझको, रुलाती है मुझको, ये दुख आजमाती है मुझको। हूँ दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ये बाबू घाट ना, प्रिंसेप घाट प्रिंसेप घाट है, प्रिंसेप घाट स्टेशन, लोकल प्लेटफॉर्म है ये। ये है हावड़ा नदी, स्टीम हुगली नदी है ये। शिप्स आपको दिख जाएंगे, ब्रिज चल रहा है आपको दिख जाएगा। जिसको ये आप ये हावड़ा नदी से जानते हैं। तो अपने 3rd चैप्टर के कवरेज के लिए हम लोग आपको नदी किनारे लेकर आए हैं। यहाँ आपको बहुत लोग भी दिख जाएंगे, आपको हुगली ब्रिज भी दिख जाएगा, और मज़े की बात ये कि यहाँ से आपको हावड़ा ब्रिज भी दिख जाएगा। लेकिन अभी कुहासे की वजह से, फॉग की वजह से आपको हावड़ा ब्रिज नहीं दिख रहा है। कुहासा काफी लगा हुआ है। हाँ, और अभी सुबह के 7:15 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी कुहासा हटने का नाम नहीं ले रहा है। ये पेड़ पत्ते, ये नदी, ये आसमान, ये सब हमें अल्लाह की याद दिलाती है। ये सब अल्लाह की निशानियों में से एक है, अल्लाह की निशानियाँ ही हैं। लेकिन हम इंसान इतने बदबख्त हैं, हम लोग मानने को तैयार नहीं। जानता तो सब है लेकिन सब मानता नहीं। नफ्स जो होता है ना, जो इंसान नफ्स को कंट्रोल कामयाब है, नफ्स कंट्रोल नहीं किया वो कामयाब नहीं है। अपने नफ्स के खातिर इंसान दुनिया में बर्बाद है। लेकिन अल्लाह को समझ जाए और अल्लाह की जितनी नेमतें हैं, जितनी मखलूक़ें हैं, उसको समझ जाए तो इंसान कामयाब रहेंगे। ये देखिए, ये हवा का चलना, हवा से पेड़ों पत्तों का हिलना, इधर आइए, ये सब अल्लाह की निशानी है। आइए इस ये तरफ। फ़ख्र आलम भाई जो है नदी वो साइड में ज़्यादा कोशिश करते हैं। आइए,
थोड़ा यहाँ से दिखा दीजिए, आइए हमारे, आराम से आइए। ये देखिए, ये नाव है, जहाज है, सिर्फ मोबाइल, ये कौवा है, ये ब्रिज है, और ये मुझे क्यों लग रहा है कि कभी भी टूट सकता है। नहीं मजबूत है वो काफी, इसमें मजबूत है लेकिन काफी पुराना और काफी जो है हाँ। रस्टेड हो चुका है। मुझे बहुत ठंड लग रही है यहाँ से। ये काफी हवा ये आप चल देख रही है। सकते हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, वहां से की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं तो यहाँ से आपको हावड़ा ब्रिज में दिखा देता। इस साइड हावड़ा ब्रिज है, नेक्स्ट टाइम दिखा इस देंगे टाइप- अपने इसको इस थोड़ा। साइड सेकंड ब्रिज है। यहाँ हम सेकंड ब्रिज के नजदीक है इसलिए ये दिख रहा है, नहीं तो कुहासे की वजह से वो दूर है, हावड़ा लग ब्रिज रही में है। नहीं दिख रहा। और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस तरह से वीडियोग्राफी करने का और इस तरह से व्लॉगिंग करने का। आज से पहले कभी भी इस तरह से हम लोगों ने नहीं किया। तो अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम लोग बात करें कि खुदा मिलेगा कहाँ। हम लोगों ने निशानियाँ देख ली, खुदा कहाँ है वो देख लिया। अब खुदा को पाया कैसे जाए, खुदा को हासिल कैसे किया जाए, खुदा हमें कैसे मिलेगा। तो 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे हमें खुदा मिल सकता है, और तीनों पॉइंट्स पेयर में है, यानी जोड़ी में है। तो पहला चीज़ जिससे हमें खुदा मिलेगा वो है ज़िक्र व फ़िक्र, यानी कि इंसान गौर व फ़िक्र करे। अक्ल दिया गया है, अक्ल का इस्तेमाल करे और सोचे, हर चीज़ में अल्लाह की निशानी को देखे और ज़िक्र करते रहे, अल्लाह के बारे में हम्दो सना करते रहे। और वो फ़िक्र कर रहा है तो वो भी एक तरह का साइलेंट ज़िक्र ही है। अगर हम लोग अल्लाह के बारे में सोच रहे हैं, अल्लाह की निशानियों के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी अल्लाह का ज़िक्र है, साइलेंट ज़िक्र है। दूसरा पॉइंट जिससे हम लोग खुदा को पा सकते हैं वो है नमाज में, नमाज और दुआ से। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप अल्लाह से बातें करो तो नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज बंदा जब पढ़ता है गोया कि वो अल्लाह से बातें कर रहा होता है। और दुआ जो है नमाज का मग़ज़ है, तो दुआ भी मांगे, दुआ और नमाज दोनों गोया कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हो वैसा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जिससे आप अल्लाह को पा सकते हो वो है तौबा और तिलावत कुरान। तौबा इस्तग़फ़ार करे गुनाहों से, क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है, फ़ख्र आलम भाई, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सियाह पड़ जाती है, एक ब्लैक डॉट पड़ जाता है, और ऐसे डॉट होते होते तो उसका दिल धीरे धीरे काला होने लगता है। तो उसको मिटाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान तौबा करे, नदामत करे और सच्ची तौबा करे, तौबतुन नसूहा करे, ऐसी तौबा जो नसीहत बन जाए, पसंद हो। और उसके बाद जिस तरह से लोहे में जंग लगता है ना, दिल में भी जंग लग जाता है, ये हकीकत बात है। और दिल के जंग को दूर करने का जो इलाज बताया गया वो है तिलावत कुरान। जो इंसान तिलावत कुरान करता है तो फिर उसके दिल का जंग जो है दूर होता है। भी पढ़ना चाहिए नबी का, और दुरूद पाक, हर इबादत में शुरू और आखिर में आपको दुरूद पाक पढ़ना है। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, यानी कि खुदा फरमा रहा है कि खुदा के जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो सो गोया कि तुम भी अल्लाह के नबी पर दुरूद और सलाम भेजो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और जिक्र तो हर वक्त उंगली पे करना चाहिए। अल्लाह का जितना जिक्र करने से उतना ही फायदा होता है। बरोज़े क़यामत इंसान यही सोचेगा, अफसोस करेगा कि हम लोगों ने देगा और इबादत क्यों नहीं की और जिक्र क्यों नहीं किया। कोशिश करते हैं हम लोग अल्लाह के बातें करना, इस तरीके अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तो कोशिश कर रहा हूँ। अब ये वीडियो हमारा एंड की तरफ आ चुका है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और हम सबों को जो है और लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हमारा रीच बढ़े, ताकि हमारी अच्छी बातें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद, हम लोग ये अच्छी बातें जो है हम लोग अपने जानने वाले मोहल्ले वालों को भी बताते हैं, करीबों के, लेकिन हमारा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि ये एक महदूद जगह पे ना रहे, यानी कि दुनिया के हर कोने में हमारी अच्छी बातें दुनिया के हर कोने में पहुंचे, यानी कि एक जगह लिमिटेड ना रहे, अनलिमिटेड, कि लोग जो है तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, वो वायरल हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अच्छी बात भी पहुंचाई जाए। जब इंटरनेट और फोन का इस्तेमाल करके जब बुरी बातों को, बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, तो क्यों ना खुदा की बात को प्रमोट किया जाए। क्यों फ़ख्र आलम भाई, वो लाइन आप सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग तो गुनाहगार बंदा है और
कोशिश करता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में चलने का, लेकिन सही से इबादत नहीं कर पाता, लेकिन बहुत कोशिश करता हूँ कि अल्लाह के रास्ते पर अल्लाह के राज़ी रखना। और दुनिया तो आज है कल नहीं रहेगी, क्योंकि हर चीज़ को फ़ना होना है। इंसान तो इसी बेवकूफ़ी में जी रहा है कि हमको दुनिया में ज़िंदा रहना है। बस एक ही शय बाकी रह जाएगी जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो शय है, वो ज़ात है उसकी नाम जिसका मुल्हिद लोग इनकार करते हैं, यानी कि खुदा, अल्लाह। तो इसी बात पर हम लोग अपना वीडियो क्लोज करते हैं जी। और दुआ में याद रखिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम आप लोग अपना वालेकुम। भी ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।